सुदामा। सुदामा किसे कहते हैं? जिसके हृदय में सुख का सागर हो, जिसके हृदय में शांति का निवास हो, संतोषी सुदामा होता है। असंतोषी सुदामा नहीं रह सकता। संतोष करो, खुश रहो। और हम विश्वास से कहेंगे आपसे कि हम हमेशा कथा में खुश रहते हैं, हमारा स्वभाव है। कभी विचार ये नहीं किया कि क्या होगा क्या नहीं, जो होगा ईश्वर करेगा, वो अच्छा करता है। अगर सच्चे मन से लगाई होगी तो एक रोज सुनाई होगी। अब मन ही सच्चा नहीं लगा तो सुनाई कहां से होगी? तो सच्चे मन से लगाने की आवश्यकता है। आज सुदामा जो संतोषी है वो सुदामा है। आनंद लेती है। सुशीला उसे कहते हैं जो घर के हर सदस्य को अपने बंधन में बांध के रखती है। सुशीला उसे कहते हैं जो घर की हर परिस्थिति में सम्मिलित होने वाली है। सुशीला उसे कहते हैं जो अपने मन को मार करके घर में सबको खुश रखती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मत चलाओ। सुशीला ये है। सुशीला हृदय का सागर होता है। सुशीला कभी किसी को दुखी नहीं कर सकती। प्रेम जिसके हृदय में है वो सुशीला है। मीठी वाणी बोलने वाली सुशीला है। स्त्री की ऐसी वाणी होती है बोलने से पेट भर जाता है। कई स्त्री की ऐसी वाणी है बोलने से जहर चला जाता है। वो सुशीला नहीं है। एक सज्जन दौड़ते दौड़ते एक के पास में आए, कथा ध्यान में आ गई, 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपका। एक सज्जन आया, गुरुजी कल दीपावली है, घर में 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया नहीं है कि हाँ। कहने लगे कि दीपावली को तुम एक काम करना, रुपया नहीं है तो मन से भगवान के लिए 2 पुष्प चढ़ा देना, लक्ष्मी गणेश के लिए, कि वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन बच्चे कहते हैं पटाखे चाहिए और पैसा 1 रुपया नहीं है। गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, वो भी उपाय है। कि क्या? कि कुर्सी डाल के घर के बाहर बैठ जाना और अड़ोसी पड़ोसी पटाखे चले तो बच्चों से कहना कि नौकर काम करते हैं, बड़े आदमी तो बैठ करके देखते हैं, बच्चों का भी मन संतुष्ट हो जाएगा। मन को समझाना। ये मन है ना, ये 1.25 महीने के बच्चे से भी छोटा है। बस संभालने वाले के अंदर बुद्धि होनी चाहिए। बड़े बच्चे को, 20 साल के बच्चे को तुम संभाल सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा रोने पर आ जाए तो उसे संभालना कठिन हो जाता है, क्योंकि मन समझता नहीं है। मन को एक ही भाषा समझ में आती है, प्रेम की। प्रेम से तान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम की महिमा इस जग से निराली है, प्रेम की महिमा इस जग से निराली है। प्रेम प्राणी के प्रेम में तो फंस जाता है, प्रेम की भावना ही प्रेम में मिल जाती है। प्रेम प्राणी को छोड़ ईश्वर से मिल जाता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। ये प्रेम की बात है, स्नेह की बात है। तो ठीक है जी। एक दिन 2 दिन भिक्षा मांग के नहीं लाए, कुछ मिला नहीं। पत्नी रोने लगी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ करो। कहने लगे तुमने एक बार कही थी कि मेरे बालापन का मित्र है कृष्ण और वो बड़ा धनवान है, वहां चले जाओ। कहने लगे मांगने में किसी के घर नहीं जाऊंगा, मिलने जा सकता। सुशीला रो रही है, चले तो जाओ। सुदामा नहीं जाते और कह रही हैं
कि एक दिना प्रीतम मेरे तुमने तो हमसे ये कही, श्री कृष्ण बतलाओ सखा, नहीं याद पत तुमको रही। एक ना तुमने मुझसे कही थी मेरे बालापन का मित्र कृष्ण चली जाओ और कुछ ले आओ। सुदामा जी कहने लगे कैसे जाऊं, द्वारकापुरी बहुत दूर है, पर पैरों में चलने की शक्ति नहीं है, बीमारी फट रही है, खून निकल रहा है, और सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कभी किसी मित्र के यहां जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ले जाने के लिए कुछ भेंट नहीं है। कहने लगी भेंट की व्यवस्था मैं कर रही हूं, कीजिए। सुंदर कथा। पड़ोस में गई संगी सहेली से कहने लगी कि मेरे पति जा रहे हैं, कुछ दे दो, वापस आएंगे दे दूंगी। फटकार दिया। दूसरे घर पहुंची, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता, मित्र रिश्तेदार सब। विधायक जी हो जाए किसी जाति के तो सबरी जाति के रिश्तेदार हैं वो। मेरे फूफा के चाचा के मामा के मोड़ा है वो मेरे रिश्तेदार हैं। और गरीबी में खास रिश्तेदार हमारा कोई लगता ही दूर के दूर के। तो ये माया का चक्कर है ना, ये बड़ा भयानक है। तो ऐसे पड़ोसन ने और 3 मुट्ठी चावल दे दिए कि पति वापस आए तो दे देना कि ठीक है। तीनों मुट्ठी चावलों को लेकर के 10 जगह से फटी हुई पोटरी में टांके लगा करके एक पोटरी बना दी और सुदामा जी को दे दिया कि चले जाओ। सुदामा जी अपनी तैयारी करने लगे। तैयारी के लिए क्या था, लोटा डोरी ले लई, लोटा डोरी ले लई, और कुरजी कंदा डाल, और लई लकुटिया हाथ में, तो सुमरे नंद कुमार। एक लोटा ले लिया, डोरी ले ली, एक लंगोटी पहन ली, कंधे पर रख लिया, हरि नाम की चर्चा में चलने लगे। जहां पैर रखते हैं वहीं खून की फुहार से वो जगह बिगड़ जाती है। देवता कहने लगे सुदामा को अपनी शरण में ले लो, कृपा करो कन्हैया, कृपा करो कन्हैया, सूख कर चाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा, कंगाल हो गया है, बचपन का तेरा प्यारा, कंगाल हो गया है, कृपा करो कन्हैया। संभालो। एक वृक्ष के नीचे जाके सुदामा जी बैठ गए। भगवान ने कृपा कर दी। बूढ़ा शरीर, आंख बंद करी सो गए। भगवान ने उठाया और द्वारका में रख दिया। लीलाधारी है ना, उठाया द्वारका में रख दिया। और जब द्वारका में रखा, सुदामा जी के थोड़ी सी देर में नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुल गए, आहा, सुदामा जी कहने लगे हम तो एक वृक्ष के नीचे सोए थे, नगर में कहां से आ गए। लेकिन गरीब और बूढ़ा गलती भी हो जाए तो अपनी गलती मान लेता है। सुदामा जी कहने लगे हम यहीं सोए, हमें ध्यान नहीं रहा। पूछ लें कौन सा नगर है। नगर में पूछा कि नगर कौन सा है, कोई नहीं बता रहा। गरीबी को कोई पूछता भी नहीं, चल चल आगे देख। एक से पूछा नगर कौन सा है, कि द्वारकापुरी है। और द्वारकापुरी आ गए, आगे हाँ, ताकत आ गई शरीर में, जल्दी आ गए ना कहीं।
कृष्ण के महल को ढूंढ लिया, दरवाजे पे आवाज लगाने लगे। जब अपना कोई होता है ना, वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जाए, हम उसका पुराना ही नाम लेते हैं। जैसे किसी का नाम वो भोला और वो हो जाए अफसर, अफसर बन के उसका नाम कुछ और रख जाए बढ़िया सा कोई, तो गांव वाले जी कहेंगे भोला कहाँ है रे तमुआ, चाहे वो अफसर है जाए, तो वो ठाकुर जी का प्रेम। आवाज लगाने लगे, काना ओरे काना। द्वारपालों ने पकड़ लिया, हमारे राजा के नाम को बिगाड़ता है। सुदामा जी गरीब, क्या कहूं तो उसको कि कृष्ण कहो ब्रज चंद कहो और नंद कहो, जसुता को तारो, बांके बिहारी नितलाल कहो और कृष्ण कहो वो मुरली वारो। कहो कुछ भी, लेकिन काना नहीं कि कह दो कृष्ण से के भाई आया है बड़ा मिलने। द्वारपाल हंसे, भाई तन पे वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, भाई कैसा है? माया की चीज है सबरी, माया की बात है। तो ऐसे करके बैठिए। अब जब पहुंचे, द्वारपाल ने कृष्ण भगवान से कहा कि एक बालापन का मित्र बता रहा है भाई, कि भाई कि हाँ कि है कैसा, क्या हुलिया बता दूं और नाम बता दूं कि हाँ कि वो दीखत है भिकमंगा, वो जन्म जन्म को नंगा। अभी मत चढ़ाओ माता, बैठ जाओ। वो दीखत है भिकमंगा, वो जन्म जन्म को नंगा। ठाड़ो तेरे द्वार और तुम्हें बताए रहो बालापन को यार। जाती सूरत पड़ गई खस्ता, जा पे चलो न जावे रास्ता। कहा करे बा भिकमंगा को हुक्म करो सरकार, और तुम्हें बताए रहो बालापन को यार। और नाम सुदामा कहता है। सुदामा का शब्द जब सुना कृष्ण भगवान ने, पीतांबर धरती पर गिर पड़ा, दौड़ने लगे, भैया आ गया, भैया आ गया, भैया आ गया। दरवाजे पे पहुंचे, हृदय से लगा लिया सुदामा जी को। इस झांकी को सब देखने लगे, द्वारकापुरी के नर नारी। ले गए, चंदन की चौकी पर बिठा दिया, पत्नियों से कहा कि जल लेकर के आओ, भैया के चरणों को धोना है। दो प्रकार से चरण धुलाई दे रहे हैं, एक तो वो ब्राह्मण हैं और एक उनको भाई माना है। तो बड़ा भाई पिता के समान होता है, ध्यान से सुनो। बड़ा भाई पिता के समान होता है और बड़ी जेठानी माता के समान होती है। ये ध्यान है तुम्हें? हाँ, तो ये है। तो आज जल का पात्र लेकर के आए, जैसे ही हाथ रखा, अंग में हाथ धरो हरि ने, तब छूटी रुद्र की पिचकारी। एकदम रक्त निकला, भगवान के हृदय पे लगा, भगवान रोने लगे, नेत्रों से अस्पात। देवता कहने लगे धन्य है रे कृष्ण तेरा प्रेम, बड़ा पागल है तू, बड़ा स्नेह करने वाला है। तू जिससे प्रेम कर ले उसके लिए खो जाता है, लेकिन प्रेम करने वाले के अंदर शक्ति होनी चाहिए। एक बार अगर गोविंद से किसी ने प्रेम कर लिया, गोविंद तुम्हारे लिए पागल हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। चरण धोए, चरणामृत लिया, नेत्रों के आंसू से चरण धुला दिए। सुदामा जी को चंदन की चौकी पर फिर बिठाला,
आसन लगा दिया। भैया मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दे दो, आए हो तो भला। रुक्मणी आई, चरण छुए। ब्राह्मण है ना, सदा सौभाग्यवती भव। कालिंद्री आई, चरण छुए, सदा सौभाग्यवती भव। ना आई, चरण छुए, सदा सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने 5-6 बार खड़े हुए, झुक करके आशीर्वाद दे दिया। कान में कहने लगे, कितनी पत्नी है तेरे? मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है कि अभी तो शुरुआत है। 16,108 बार खड़ा होना और झुक के आशीर्वाद देना। सुदामा जी कहने लगे, हम नहीं दे पाएंगे, हड्डियों का ढांचा है, शरीर में ताकत नहीं। अब ब्राह्मण तो है ही चतुर है, कहने लगे सबको बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी रानी? सब आ गए। सुदामा जी खड़े हो गए, हाथ आगे बढ़ाए, कहने लगे तुम सब सदा सौभाग्यवती भव रहो। एक ही बार में आशीर्वाद दे दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान हंस गए, भैया बड़े चतुर हैं। ऐसे करके अब भैया भाभी ने कुछ भेजा होगा, भगवान घट-घट के वासी हैं। अब सुदामा जी शर्म रहे हैं, इतने बड़े महल में रानियों के सामने फटी पोटरी को निकालूं चावल, तो शर्म की बात। सुदामा जी कहने लगे कुछ नहीं भेजा। भगवान पीछे गए और पोटरी को खींच लिया और पोटरी खोली, चावल मुख में डाले। दो मुट्ठी खाए तंदुल, तीसरी मुट्ठी ले लई। रुक्मिणी ने अति घबराए के, बैया हर की गैलई। क्या कर रहे हैं? सब ब्राह्मण को दे दोगे, हमारे पास में भी रखोगे? हम क्षत्रिय हैं। कहने लगे कि मैंने वरदान दे दिया, ब्राह्मण तीनों लोक में जाएगा, वहीं भिक्षा मिलेगी। मेरो जगत में नाम ना कोई गाम ना कोई धाम ना। भगवान ने कितना बड़ा उद्देश्य दिया, कितना बड़ा प्रसन्न, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कि मेरा जगत में नाम ना कोई गाम ना कोई धाम ना। भक्तन की राखी नाम है, सब गाम है सब धाम। भक्ति है वही मेरा गांव है। ध्यान से सुनना, कितना बड़ा जवाब दिया है। जहां भक्ति नहीं है वहां मेरा कुछ नहीं है, लेकिन जिस हृदय के अंदर भक्ति है वही हृदय मेरा गांव है, घर है, उसी हृदय में मैं रहूंगा। ये रुक्मिणी से कहा और खूब सेवा करी सुदामा जी की। जैसी द्वारकापुरी थी वैसी सुदामापुरी बनवा दी। अब सुदामा जी तो गए थे कि कम मिल जाए, कुछ गरीबी दूर करने, लेकिन भगवान ने तो भंडार भर दिए। अब सुदामा जी 5 दिन बाद कहने लगे कि मुझे जाना है। अब भगवान तो मजाकी तो है ही है, कहने लगे भैया से थोड़ी मजाक कर लो। कई भैया तुम्हारे जो वस्त्र हैं फटे हुए उनको पहन लो, हमारे उतार दो। सुदामा जी कहने लगे जो वस्त्रों को उतरवारा पैसे कहां से दे देगा? लाड़ पड़ोसा बैंगन आए, समाचार ब्याह के पाए हैं। दूल्हा के लिए लाड़ पड़ोसा आ जाता है तो पता पड़ जाती दावत में क्या बना है। पहले बड़े बूढ़े देखते कितनी मिठाई बनी है, लाड़ पड़ोसा में आई है, दावत तो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे करके अब सुदामा जी ने कपड़े पहन लिए अपने, चल दिए। सुदामा जी कहने लगे शायद दरवाजे पे कुछ देगा, लेकिन दरवाजे पे भी भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ दे दिया पहले। सुदामा जी कहने लगे हम तो फंस गए चक्कर में। और भगवान कहने लगे सुदामा जी कि हाँ भैया फिर आ जाना कभी। अब सुदामा जी ने गाली देने का नंबर लगाया कि मैं तो पहले ही जान तो छली आए तू तो नंद को, और कोड़ी मोकू ना दई, मैं फंसो लोभ के फंद में। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा, सुदामा जी ऐसे करते हुए भगवान ने जल्दी सुदामापुरी दिखाई और सुदामापुरी के द्वारपाल मिल गए। जैसी द्वारकापुरी वैसी सुदामापुरी। भगवान कहने लगे हम तो फिर आ गए द्वारकापुरी, लेकिन पूछ लें। द्वारपालों से कहा कि किसका नगर है?
कि ये सुदामा जी का है। कौन सुदामा? के द्वारकापुरी गए हैं। रो गए सुदामा, धन्य है रे कृष्ण, मैं क्या चक्कर में था, तूने क्या दे दिया। बैठे बैठे खूब रोए। द्वारपाल समझाने लगे, रोते क्या है कि कृष्ण के लिए संदेह करना बड़ा विचित्र है। मैं गया, थोड़ा सा धन मिलेगा, 2-4 दिन का भोजन की व्यवस्था होगी, उसने मेरी जाने कितनी पीढ़ियों का तारण कर दिया। दिखाता नहीं है, करता है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुनाओ मत, सुन लो, वो दुनिया में आनंद है। सेवा से भगवान मिलेगा, ऑर्डर चलाने से भगवान नहीं मिलेगा। सुदामा जी खूब रोए, मन भर गया रो रो के। कृष्ण के लिए विलाप किया। पत्नी को पता पड़ गई, पति आए हैं। पहली बार सुख का समाचार, चौमुख दीपक जला लिया, थाली में रख लिया, रोली चावल कलावा सब रख लिया, पुष्पों की माला ले ली, पति को पहनाऊंगी आज, पहली बार सुख में आ रहे हैं मेरे पति। और दरवाजे पे पति आए, सबसे पहले पति के चरण धोए, गले में पुष्पों का हार, बैजंती नाम की माला, आरती करी पति की। और अब दोनों घर में नहीं गए अंदर। सुदामा जी कहने लगे, अंदर चलो कि नहीं, हम भी कृष्ण से कुछ मांगेंगे। कि इतना कुछ दे दिया फिर भी? कि नहीं, हम मांगेंगे। कि मांग लो। कि दोनों साथ में मांगेंगे। कि मांगिए। दोनों ने हाथ किया आगे और कहने लगे कि हे कृष्ण, तुमने हमें बहुत कुछ दिया, विचार से अधिक और अधिक से अधिक, लेकिन हम कुछ मांग रहे हैं। कि मांगो। कि जैसे हमारी गरीबी को दूर किया, इसी प्रकार से कलयुग में भक्त की गरीबी को दूर करना, ये हम मांग रहे हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो।